नमस्कार साथियों, इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान की सभ्यताओं में गणेश्वर सभ्यता के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं इसके स्थिति से कि इसकी स्थिति राजस्थान में कहाँ पर है। तो सबसे पहले ये अगर इसकी स्थिति देखें, गणेश्वर सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता, तो ये पड़ती है नीम का थाना सीकर में। नीम का थाना सीकर जिले में ये है। सीकर कहाँ पे पड़ता है? अगर यहाँ पे उत्तर पूर्व के जिलों को देखें तो यहाँ पर ये वाला जिला है झुंझुनू, ये वाला जिला है झुंझुनू जिला, और इसके इधर एक और जिला लगा हुआ है, ये जिला है अलवर, और झुंझुनू से सटा हुआ है यहाँ पर ये सीकर, ये है सीकर। और सीकर में एक नदी का प्रवाह है, वो नदी है कांतली नदी, कांतली नदी, जो कि आंतरिक प्रवाह की नदी है, आंतरिक प्रवाह की नदी। तो इस कांतली नदी के किनारे ही यह सभ्यता का विकास हुआ है, गणेश्वर सभ्यता का। अगर इसकी खोज की बात करें तो इसकी खोज 1972 में कर दी गई थी। 1972 में किन्होंने की थी? रतन चंद्र अग्रवाल ने, रतन चंद्र अग्रवाल द्वारा इनकी खोज की गई थी 1972 में, या फिर आर.सी. अग्रवाल, ठीक है। जबकि इसका उत्खनन जो है, उत्खनन का कार्य हुआ 1977 में। तो इसकी खोज करने का अधिकार रतन चंद्र को अग्रवाल को जाता है, और इसके जो उत्खनन करता थे वो भी थे आर.सी. अग्रवाल या फिर रतन चंद्र अग्रवाल। साथ में इनके सहायक थे विजय कुमार, विजय कुमार। तो रतन चंद्र अग्रवाल और विजय कुमार ने मिलकर इसका उत्खनन किया। और यहाँ से, जैसे आहड़ सभ्यता की हमने बात करी थी, तो आहड़ में क्या था कि तांबे की जो वस्तुएं हैं वो काफ़ी मात्रा में मिली थी, इसलिए उसको ताम्रवर्ती नगरी उसका उपनाम दे दिया था। वैसे ही इस सभ्यता के भी कुछ उपनाम हैं, और यहाँ से भी तांबे की वस्तुएं बहुतायत मात्रा में मिली। तो इसके उपनामों की बात करें तो अगर इसके उपनाम को देखें तो इसको ताम्र संचयी सभ्यता कहते हैं, ताम्र संचयी सभ्यता। ताम्र संचयी सभ्यता के साथ और इसके उपनाम है कि ताम्रकालीन सभ्यताओं में सबसे प्राचीन सभ्यता, ताम्रकालीन सभ्यताओं में सबसे प्राचीन सभ्यता। तो गणेश्वर सभ्यता कहाँ है? नीम का थाना सीकर में है। रतन चंद्र अग्रवाल ने इनकी खोज की, ठीक है। 1977 में इनका उत्खनन का कार्य भी आर.सी. अग्रवाल या रतन चंद्र अग्रवाल ने करवाया। इनके उपनामों की बात करें तो ताम्र संचयी सभ्यता या फिर ताम्रकालीन सभ्यताओं में सबसे पुरानी सभ्यता, ठीक है। अब यहाँ से तांबे की इतने ज़्यादा उपकरण प्राप्त हुए हैं कि जो सभी वस्तुएं यहाँ से प्राप्त हुए उनमें लगभग 99% तांबा है। अगर 99% तांबा है तो यहाँ से ये पता चलता है कि यहाँ के लोग तांबे के अलावा और किसी धातु से परिचित नहीं थे। विशेषता में क्या देख सकते हैं कि यहाँ के लोग तांबे के अलावा अन्य धातुओं से परिचित नहीं थे, क्योंकि यहाँ पे जो चीजें मिली है, जैसे यहाँ पे मिले बाणाग्रे मिले, चूड़ियां मिली, यहाँ से चूड़ियां मिली, फाड़ से मिले, कुल्हाड़ी मिली, कुल्हाड़ियाँ,
कुल्हाड़ियाँ यहाँ से प्राप्त हुई है। ठीक है, मछली पकड़ने का कांटा यहाँ से प्राप्त हुआ है, मछली पकड़ने का कांटा यहाँ से प्राप्त हुई हैं। भाले यहाँ से प्राप्त हुए हैं और पतली पतली सुइयाँ यहाँ से प्राप्त हुई है। तो इन सब में क्या है, 99% जो है वो तांबे की मात्रा पाई जाती थी। और तांबे की मात्रा इतनी अधिक है तो यहाँ से ये पता चलता है कि यहाँ के लोग, जो यहाँ के व्यक्ति थे, जो यहाँ के लोग थे, वो और अन्य धातुओं से परिचित नहीं थे। तो यहाँ के मानव तांबे के अलावा अन्य धातुओं से परिचित नहीं थे। ठीक है। और इस सभ्यता को, तांबे की इतनी अधिक वस्तुएं यहाँ पर मिलने के कारण इस सभ्यता को हम क्या कहते हैं, ताम्रकालीन सभ्यताओं की जननी। ताम्रकालीन सभ्यताओं की जननी। ताम्रकालीन सभ्यताओं की जननी। तो किसे ताम्रकालीन सभ्यताओं की जननी कहते हैं? ताम्रकालीन सभ्यताओं की जननी कहते हैं गणेश्वर सभ्यता को। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ से तांबे की जो वस्तुएं हैं वो सबसे ज्यादा मात्रा में मिली है। आहड़ सभ्यता से भी बहुत सारी तांबे की वस्तुएं प्राप्त हुई थी, वहां से तांबा गलाने की भट्टी प्राप्त हुई थी। ठीक है, पर यहाँ से जितने भी तांबे की वस्तुएं मिली उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में तांबा है। यहाँ पे और अधिक और कोई धातु मिक्स नहीं है, इसलिए इसको ताम्रकालीन सभ्यताओं की जननी कहा गया। ठीक है, अगर इसकी बात करें कि यह सभ्यता कितनी पुरानी है, तो ये लगभग 2800 ईस्वी पूर्व कार्बन पद्धति से जब इसका पता किया गया तो लगभग 2800 ईस्वी पूर्व का इसका कालखंड बताया गया। तो यही सब चीजें हैं गणेश्वर सभ्यता में कि इसकी खोज 1972 में रतन चंद्र अग्रवाल द्वारा कर दी गई थी और उत्खनन का कार्य भी रतन चंद्र अग्रवाल और विजय कुमार द्वारा 1977 ईस्वी में किया गया। कार्बन सी पद्धति के अनुसार, कार्बन डेटिंग पद्धति या फिर सी पद्धति के अनुसार इसका जो कालक्रम है वो 2800 ईस्वी पूर्व निर्धारित किया गया है। भारत में ताम्रयुगीन सभ्यता की उत्पत्ति और ताम्रयुगीन सभ्यताओं का विकास प्रसार इसी सभ्यता से माना जाता है। गणेश्वर सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है क्योंकि तांबे की बहुतायत मात्रा में यहाँ से सामग्री प्राप्त हुई। और देखिए तो यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुए, ताम्रपिन प्राप्त हुए, मछली पकड़ने का कांटा प्राप्त हुआ, तांबे के फारसे प्राप्त हुए हैं, बाणाग्रे प्राप्त हुए हैं। ठीक है, सुइयाँ प्राप्त हुई है, भाले प्राप्त हुए हैं और भी बहुत सारी छोटी छोटी जो चीजें प्राप्त हुई है। तो अब यहाँ से जो मृदभांड प्राप्त हुए हैं, 6 प्रकार के यहाँ से मृदभांड प्राप्त हुए हैं जिनको अपन कपीशवर्णी मृदभांड कहते हैं। क्या बोलते हैं? कपीशवर्णी मृदभांड। कपीश के समान वर्ण वाले ये मृदभांड है, इसलिए इनको कपिवर्णी या कपीशवर्णी मृदपात्र या मृदभांड कहा जाता है। इस सभ्यता से 6 प्रकार के मृदभांडों की जानकारी मिलती है जिसे कपी मृदभांड या कपीशवर्णी मृदपात्र कहा जाता है। गणेश्वर सभ्यता के लोग संभवतः ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जैसे अगर अपन राजस्थान की बात करें तो अगर राजस्थान के नक्शे में देखें तो यहाँ पे जो जिला पड़ता है वो पड़ता है झुंझुनू, और झुंझुनू के साथ लगा हुआ है सीकर, और इधर जो पास में एक जिला है वो है अलवर। ठीक है, तो झुंझुनू में और अलवर में जो अलवर की जो खोदरीबा माइंस से तांबा को बहुत मात्रा में निकाला जाता है। ठीक है, और जैसे झुंझुनू में एक और है जगह खेतड़ी सिंगाणा,
या खेतड़ी से भी तांबे को निकाला जाता है, वहाँ पे तांबे के कारखाने हैं। तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि भाई इन्हीं जगहों से जो है तांबे को निकाला जाता है, यहाँ के लोग तांबे को प्राप्त करते थे। तांबा कहाँ से? खेतड़ी। खेतड़ी कहाँ पे है? झुंझुनू में। और अलवर में एक तहसील है, अलवर में एक जगह है थानागाजी। तो थानागाजी से खोदरीबा माइंस है वहाँ पे, वहाँ से भी तांबे को शोधन किया जाता है, उसको निकाला जाता है। तो ऐसा अनुमान लगाया गया कि गणेश्वर सभ्यता के लोग तांबे को यहाँ से ही प्राप्त करते होंगे, क्योंकि आसपास तांबे की अधिकता है, तो वहीं से तांबा निकाल के उसका प्रयोग वो लोग करते थे। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें थी यहाँ के। अगर यहाँ के मकानों की बात करें, तो मकान पूर्णतः पत्थरों से बने, पूर्णतः पत्थरों का प्रयोग मिलता है, ठीक है। मतलब ईंटों का प्रयोग नहीं किया गया, ईंटों का प्रयोग यहाँ पे नहीं किया गया है, पूर्णतः पत्थरों का प्रयोग मिलता है। और भारत में एक ही स्थान से इतने सारे तांबे के उपकरण यहीं से मिले हैं। पहली बार भारत में ताम्र उपकरण एक साथ किसी स्थान पर यहीं प्राप्त हुए। तो ये गणेश्वर सभ्यता से रिलेटेड विशेषताएं थी कि गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना शिखर में है, कांतली नदी के किनारे है, ताम्र संचयी सभ्यता है। 1977 में इसका उत्खनन हुआ, जबकि खोज 1972 में ही हो गई थी, ठीक है। ताम्रकालीन सभ्यताओं की जननी है, ठीक है। 2800 ईस्वी पूर्व माना जाता है इसका कालखंड कार्बन सी पद्धति के अनुसार। और यहाँ के जो मृदभांड है वो कपिशवर्णी या फिर कपि मृदभांड इनको कहते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। समझ में आता है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। धन्यवाद।